आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी के निहारिका आचार्य। प्रेसिडेंट ओबामा एशिया के टूर पर चाइना में रुके और वहां के दौरे के अंत में दोनों अमेरिका और चाइना ने साउथ एशिया के मुद्दों को सुलझाने में बेहतर कोऑपरेशन सहयोग की बात की। इसके इंडिया पाकिस्तान रिश्तों के लिए क्या मायने हो सकते हैं, समझौता एक्सप्रेस में आज इसी पर बातचीत। चाइना जाहिर है निहारिका रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पाकिस्तान से उसकी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी अगर मतलब हम नेशन लेवल पर अगर हम बात करें, कौम की बात करें, तो शायद जितनी गुडविल चाइना के लिए बहुत कम ही और कंट्रीज के लिए हो, तो जाहिर है चाइना का वहां पर रोल तो बनता है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में चाइना को इंडिया किस तरह से लेगा, ये देखने वाली बात है जी। और इसी बात को अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या चाइना का साउथ एशिया में जो रोल है उसको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के एंगल से देखें तो इंडिया ने साफ कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप है उसको उसके जो प्रॉब्लम्स है सुलझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बायलैटरल फ्रेमवर्क ही सबसे यूजफुल होगा। और कहीं पर यह डर भी है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से सिचुएशन और बिगड़ भी सकती है। शिमला एग्रीमेंट है और उसी फ्रेमवर्क को इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। निहारिका, इंडिया की यही स्टेटेड पोजीशन रही है। पाकिस्तान ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में दिखाई है कि वो कहते हैं कि अगर कोई थर्ड कंट्री भी आ जाए, और खासकर अमेरिका का जैसे कि रोल उस रीजन में हम देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को दोनों को करीब लाने में अमेरिका ने शटल डिप्लोमेसी भी की थी। और अमेरिका का रोल क्या बन सकता है, इस पर ही हम अक्सर वाशिंगटन में यहाँ एनालिस्ट से बात करते रहते हैं। वॉल्टर एंडरसन यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में साउथ एशिया प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। आइए आपको उनकी साउंड बाइट सुनवाते हैं। अमेरिका लंबे समय से चाहता आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से बात करें, लेकिन साथ ही ये राय भी रखता है कि बातचीत के नतीजे पर अमेरिका की छाप ना हो। दोनों देशों को खुद मसला सुलझाना होगा। दरअसल दोनों देशों ने सबसे महत्वपूर्ण कदम तब उठाए हैं जब 2004 से लेकर 2007 के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की। अमेरिका चाहेगा कि बातचीत फिर से शुरू हो, लेकिन जरूरी है कि दोनों देशों में मजबूत नेतृत्व हो। अमेरिका कई वजहों से यही चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते संभलें। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन के लिए फायदेमंद साबित होगा, दूसरा एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एरिया प्रॉस्पर करेगा और प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हाईलाइटेड होंगे और दूसरे एरिया की सक्सेस ज्यादा हाईलाइट होगी। क्यों कौकब? निहारिका, बिल्कुल जाहिर है कि इस रीजन में जितना अमन रहेगा उतनी ही प्रॉस्पेरिटी की भी गुंजाइश होगी। एक बात ये बताइए कि अक्सर पाकिस्तान से ये कहा जाता है कि उसे जो रीजन का पीस है उसके लिए उसे ये चीजें करनी चाहिए। इंडिया का क्या रोल बनता है, इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ जानकारों को यह कहना है कि क्योंकि इंडिया एक तरह से एक आप कह लीजिए एक पावर है रीजन में, तो उसको पहला कदम उठाना चाहिए। और इसी सिलसिले में हमने वॉल्टर एंडरसन से भी बात की, उनसे पूछा कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। आइए सुनते हैं कि वॉल्टर एंडरसन इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं। भारत को पाकिस्तान से दोस्ती के बारे में और बढ़ चढ़कर बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक ये पब्लिक रिलेशंस का भी मुद्दा है। दोनों देशों को मसलों को सुलझाने पर बात करनी होगी, जैसे कि कश्मीर पर। issues regarding Kashmir, what to do. मुंबई हमलों को 1 साल होने जा रहे हैं और इंडिया उस पर पाकिस्तान की ओर से एक्शन का इंतजार कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पहले भी कहा है कि रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए एक बार ये टेररिज्म का मुद्दा अगर सॉल्व हो जाए दोनों देशों के बीच में तो काफी प्रोग्रेस हो सकती है दोनों के रिलेशनशिप्स में। और पाकिस्तान अगर पॉजिटिव एक्शन दिखाता है तो इंडिया आधे से भी ज्यादा रास्ते आगे आकर हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का। तो एक तरह से माहौल तो है, हमें उस मोमेंट का इंतजार है जब इस रिलेशनशिप को हम प्रोग्रेस करते देख सकेंगे। निहारिका, और जो मुंबई के जो बात है उसके लिए अब जैसे कि इंडिया ने मजीद इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी उसको एक्नॉलेज किया है, तो पाकिस्तान की यही डिमांड रही है कि उसको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसकी बेसिस पर एक्शंस लिए जाएं। और यही चीज ऐसी है कि जो एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करेगी कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और एक्शंस। और जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी हम इसके बारे में अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।